नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 13 दिसंबर 2022 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बताने वाला हूं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में क्या कुछ प्याज का बाज़ार रहा है, क्या कुछ स्थितियाँ और परिस्थितियाँ जो है प्याज के बाज़ार में रही हैं। और ये आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ प्याज के फड़ों से, और तस्वीरों के माध्यम से आप देख के अंदाज़ा लगा पाएंगे कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ है, कुछ इस तरह की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ जो है प्याज के बाज़ार में बनी हुई हैं। और चलिए अब आपको बताएंगे क्या क्वालिटी जो है आज रही और सुबह के मुकाबले कितना फ़र्क आया भाव में, क्या स्थितियाँ क्या परिस्थितियाँ बदली, सारी चीज़ों का आपको जायज़ा देंगे। और चलिए पहुँचे हैं योगेश भैया के पास में। भैया जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। योगेश भैया, आज सुबह के मुकाबले इस समय प्याज के बाजार में क्या स्थिति परिस्थितियां चल रही हैं? परिस्थितियाँ ये है, एक तो यहाँ पे आज अराइवल 12,500 कट्टे अलवर के हैं जी। और 25 से 30 गाड़ी बाहर का अराइवल है। इसमें से 12-13 गाड़ी एमपी की हैं, 2-3 गाड़ी गोंडल है गुजरात का, जी। जो राजकोट भी बोलते हैं, गोंडल भी बोलते हैं, और एक गाड़ी नासिक की आई जिसमें से आधा नया आधा पुराना था, और 5-6 गाड़ी पुराने की भी है नासिक की। 10-12 गाड़ी नेफेड की खड़ी हैं जो कल और आज की मिला के ताज़ा है। तो आप पोजीशन को देखो तो अलवर के माल हमारी मार्केट में 9 रुपये से लेके ऊपर में हाईएस्ट कोई अच्छा सुपर क्वालिटी है तो 15 रुपये जी। ज़्यादा माल बिक रहे 10, 11, 12 की पोजीशन में। जी। बाकी सुपर जो क्वालिटी है वो बिक रही 15 रुपये की पोजीशन में। जी। अलवर की पोजीशन तो ये 9 से लेके 15 रुपये की। जी। और हम नासिक की बात करें तो पुराने मालों की मीडियम माल बिक रहे नासिक के 9, 10, 11 रुपये किलो। जी। और अगर जो अच्छी क्वालिटी है 55 से 70 mm जो है वो ये लगा लो आप, यहाँ पे बिक रही है 600 रुपये, 621 रुपये की। जी। एक गाड़ी बिकी आज पीएडी मार्के की 600 से 621 पुराने माल की, और जो 200 पैकेट नया था वो बिका 800 रुपये, 20 रुपये किलो की पोजीशन में। और इसकी गोंडल की बात करें तो ये गोंडल की क्वालिटी ये है जी। अच्छा, ये यहाँ पे बिक रही है अभी 15 रुपये की पोजीशन में, 14, 15, 16। जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये जी। नए की 3 गाड़ियाँ आज आवक है जी। गोंडल की, जो राजकोट गोंडल जो बोलते हैं। जी। और ये लगता है अगले हफ्ते से और थोड़ी इसकी आवक बढ़ेगी हमारे यहाँ पे भी, जी। क्योंकि वहाँ पे अच्छी आमदनी आ रही, 40 से 50 हज़ार कट्टे की आवक है। तो ये लग रहा है कि बाजार में कोई बढ़ने की, तेजी आने की कोई संभावना नहीं है। जी। बाजार आप यही कंटिन्यू चलता रहेगा। नए माल का 400 से 600, कोई बाहर के जैसे नासिक के माल आते हैं तो वो 700, 750। जी। बाकी अलवर की मालों की यही पोजीशन रहेगी 400 से 600 रुपए की। जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अपने पास में जैसा लगातार प्याज आती है, हाँ हाँ तो हाँ। इस समय में अपने प्याज में अपने पास में अपने फड़ पर नई प्याज की आवक ज़्यादा है या पुरानी प्याज का भी एक समीकरण बना हुआ है? नया और पुराना दोनों ही आ रहा है। दोनों एक है। गाड़ी पुराने की लगी है, जी। ये 500 कट्टा नए का था। एक गाड़ी ये राजकोट की भी उतरी हुई है। जी। तो दोनों ही माल आते हैं, नया भी आता है पुराना भी आता है, और जी। दोनों ही मंडी के अंदर हाफ हाफ पोजीशन पे है। जी। अगर गिनती करें हम नए की तो नए मालों की भी ऊपर नीचे लगा के 40 गाड़ी है, जी। और पुराने माल भी 40 से 50 गाड़ी है, ऊपर नीचे बैलेंस लगा के गिनती करें तो। जी। तो दोनों 50-50 चल रहे हैं, पुराना जी। और नया जी। दोनों 50-50%। अच्छा योगेश भैया, एक चीज़ और देखने को मिल रही है, कई किसान साथियों से लगातार बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि उनके जो प्याज हैं, जैसे हाँ। वो वहाँ से तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद जैसे मान लो एक दिन भी प्याज हल्का सा लेट होता है तो उसमें भी जर्मिनेशन आ रहा है। हाँ, जो उसमें खैरतल का प्याज है। हाँ, नए प्याज में तो हो जाता है ना जनरेशन, जब जी। इसकी कटाई हो जाती है। जी। जैसे ये दिख रहा है आपको जी। इसमें, जी। ठीक है। जी। अगर इसको एक दिन कटाई लेट हो जाए खेत में, अगर एक दिन ज्यादा रह गया जी। तो जनरेशन की, क्योंकि ठंड है, जी। टेम्परेचर जो हमारे यहाँ है 8 से लेके 15-16 डिग्री का है। जी। राजस्थान के अंदर दिन में 20-22 का भी हो जाता है। जो रात जी। का टेम्परेचर है वो 8 से लेके 15-16 का है। जी। तो जनरेशन ठंड की वजह से हो जाती है। जी। और ये जनरेशन 2 दिन बाद में और ज़्यादा हाई हो जाती है। जी। तो इसलिए बाहर की डिमांड कम है। जी। बाहर जो पहले बंगाल माल जाते थे उधर भी फुल मंदा है। जी। उधर पोजीशन आप ये लगा लो, अलवर के माल बिक रहे 500 से लेके 700 रुपये। कलकत्ता की सब मार्केटों में अलवर के प्याजों की 500 से 700 की मार्केट है। जी। तो इधर 300 से 500 के माल जाएंगे तब पैसे पूरे नहीं होते वहाँ। जी। तो इसीलिए कोई दमदार बिक्री भी नहीं है, जी। और ना कोई बाजार का हमें लग रहा है कि बाजार बढ़ेंगे। जी। हाँ जी, हाँ जी। योगेश भैया, पुराना जो माल बचा हुआ है उसमें अभी हमारे बहुत सारे जो किसान साथी हैं, क्या लगता है कि उन्होंने
पुराने माल को रोका हुआ है या हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनके पास में अभी स्टॉक है? क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं हमारे जो छोटे किसान हैं उनके पास तो नज़र नहीं आती कि भाई वो पुराने माल को और ज़्यादा रोक सके, और अभी पुराना माल आए जा रहा है, लगातार आया जा रहा है। पुराना माल इस साल क्या था, अप्रैल मई में कब निकला था जी। एमपी का, ये लगा लो आप, अप्रैल मई में जो 40% माल निकलता था वो सिर्फ 10% निकला था इस साल। जी। अप्रैल मई 15 जून तक, जून के बाद में थोड़ा थोड़ा अराइवल इंदौर की मंडी में आना स्टार्ट हुआ। जी। इससे पहले इंदौर की मंडी में वहाँ पे 30 से 40 हज़ार पैकेट की आवक आ रही थी। जी। और उसके बाद में 15 जून के बाद में 50 से लेकर 80 हज़ार कट्टे की आवक स्टार्ट हुई। तो काफ़ी वो शुरुआती जो 2-2.5 महीने थे जो किसान ने प्याज नहीं निकाला, वो 2-2.5 महीने का गैप अब आके बढ़ गया। जी। तो इसकी वजह से आप ये लगा लो, अभी पुराना माल दिसंबर तो पूरा निकलेगा जी। और नासिक का जो पुराना है वो जनवरी चलेगा। जी। क्योंकि पूना और नासिक में अभी भी वहाँ का किसान 20% बता रहा है, तो 20% आप ये मान के चलो जनवरी निकल जाएगी पुराने माल से। जी। तो तेजी की कोई संभावना नहीं है। जी। और अगले साल भी किसान को देखो खेती तो करनी पड़ेगी, क्योंकि खेती तो छोड़ नहीं सकता किसान, भी क्या खाएंगे वो। बिल्कुल। पर उनको 50% माल अप्रैल मई में बेच देना चाहिए, बाकी 50% वो रखना चाहे रख ले। अगर 10 से 12, 8 से 10 रुपए का खेत के अंदर उनको फसल कटती है, रेट मिलता है, तो उनको बेच देना चाहिए खेत के अंदर ही। क्योंकि बाद में भी अब रख रखाव ज़्यादा हो गया है प्याज का, गवर्नमेंट भी रख रही है, नेफेड भी रख रहा है, तो ज़्यादा आके चल के स्टॉक में तेज़ी नहीं आने वाली है प्याज में। भविष्य प्याज का 2-4 साल के लिए ही खराब लग रहा है। जी। जी। क्योंकि अब जो पुराने प्याज का पहले इतना रख रखाव नहीं होता था। जी। आप ये लगा लो, अक्टूबर में हाई लेवल पे होता था पुराना बिकने के अंदर, क्योंकि इसकी ये गिनती होती थी कि नवंबर में बिकेगा भी नहीं। जी। और हर साल नए की फसल खराब नहीं होती। जी। अगले साल अगर नवंबर में नया अच्छा निकल गया तो पुराने को कोई पूछेगा भी नहीं। इस साल तो क्या हुआ है, नए माल कुछ खराब हो गए जी, इसकी वजह से थोड़ा पुराना बिकता भी रहा। बाकी नेक्स्ट ईयर किसान को 50% माल खेत से बेचना चाहिए जी, अप्रैल मई के अंदर ही जी। जो इन्होंने इस साल 10% बेचा था, उसी की वजह से 2 महीने 2.5 महीने ज़्यादा क्रॉस कर गया, नहीं तो अक्टूबर में ख़त्म हो जाता है। योगेश भैया, एक चीज़ और मैं आपसे अहम जानना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जी। कि क्या लगता है कि अब इस साल में, साल का अंतिम महीना है, हाँ जी, इस साल में जो प्याज की उपज है वो कैसी रहने वाली है? क्योंकि इस साल में भी कहीं ना कहीं हमारे जो किसान साथी, उन्होंने प्याज को बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा दिया और जिसकी वजह से अव्यवस्थाएं हुई। क्या लगता है कि इस साल में कैसा रहेगा प्याज का प्रोडक्शन? मैं आपको बता रहा हूँ, प्याज का जो भविष्य है वो ये आप ही मान के चलो 8 रुपए से लेके और ऊपर में हाईएस्ट कभी आ गया तो 20 रुपए किलो। अच्छा, 20 आएगा नहीं जी, पर आ भी सकता है कभी बीच में। ज़्यादा प्याज पूरे साल 2023 में 10 रुपए से 15 रुपए के बीच में बिकनी है हमारे यहाँ पे जी। किसान का खेत में माल बिकना है 7 रुपए से लेके 10-12 रुपए किलो। तो ज़्यादा हाई टेंडेंसी कोई किसान ना समझे। और देखो, किसान की क्षमता है, वो रखेगा तो रखेगा ही जी, क्योंकि उनके जो दिमाग में होता है रखने का रख रखाव, और जो उनकी क्षमता है उनके आगे हम सब फैल जी। अच्छा, नेफेड की भी क्या इसमें कुछ अच्छी भूमिका रह सकती है कि प्याज का जो भाव है, जैसा कि आपने कहा कि हाईएस्ट 20 रुपये तक रहेगा, अगर थोड़ा सा नेफेड कुछ और अच्छे तरीके की व्यवस्थाएं बनाए तो क्या हमारे किसानों को प्याज 24-25 रुपये तक भी जो है वो नेफेड को बेच सकता है हमारा किसान? देखो, मैं तो ये कहता हूँ, नेफेड को किसानों से सबसे अपील है कि नेफेड को बंद करवाना चाहिए। गवर्नमेंट के खिलाफ धरना करके जी, क्योंकि नेफेड को इतना घाटा कर रहे हैं, इससे अच्छा तो किसानों को सब्सिडी दे दे। क्या बात है भैया। अगर किसानों को हजारों करोड़ से ऊपर घाटा हुआ जी, तो हजारों करोड़ तो किसानों को दे दें तो कुछ किसान आगे बढ़ेगा ना हमारे हिंदुस्तान का। बहुत बढ़िया। तो इसको, नेफेड को प्याज स्टॉक रखना बंद करना चाहिए अगले साल से जी, क्योंकि नेफेड ने जो प्याज रखा है जी, इसकी वजह से किसान काफी मर गया है जी। क्योंकि नेफेड का प्याज आज यहाँ बिक रहा है हमारी मार्केट में 5 रुपए से 10 रुपए किलो जी, जिसका वहाँ से फ्राइट आ रहा है 4 रुपए किलो का जी। नासिक में इन्होंने जो स्टॉक रखा है जी, तो इसमें काफी ज्यादा वो हो रहा है। बल्कि नेफेड को हमारे ख्याल से ऐसा करना चाहिए, जो गरीब तबके के लोग हैं, स्लम के जो इलाके हैं, वहाँ पे जाकर के ओपन
तरीके से रिटेल में, फुटकर में प्याज को बेचना चाहिए, हाँ। ताकि गरीब आदमी के घर तक प्याज पहुंचे भी और मंडियां भी खराब ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं, जब नेफेड मंडियों में माल बेचता है, आड़तियों को ही माल बेच देता है, तो हमारे किसान साथी को भी नुकसान होता है और क्वालिटी में भी बहुत ज्यादा जो है डाउननेस देखने को मिलती है इसमें और भाव में भी बहुत ज्यादा इसमें क्या है, आज भी हमारे हिंदुस्तान में करप्शन 95%। क्या बात है भैया जी। तो ये काफी करप्शन की कमी है जी देखो। एक हमारे, हम सोचे नरेंद्र मोदी सब कुछ कर दे, क्या बात तो वो अकेले क्या क्या कर सकते हैं देश के लिए। जी। जो हमारा जितना अफसर डिपार्टमेंट बैठा है पूरा भ्रष्ट। क्या बात है भैया। अगर जी। इसकी जांच करी जाए तो अब आप कल की वहाँ नासिक की खरीदारी उठाओ, तो जो नेफेड के माल पैक हो रहे 3 रुपए से 4 रुपए किलो वाले माल पैक कर रहे हैं जी। तो ये जो माल है व्यापारी को नेफेड दे रही है 25 रुपए किलो के पैसे, जी। क्योंकि इनका टेंडर था रख रखाव का और सारा खर्चा मिला के 25 रुपए किलो के पैसे जा रहे हैं। तो इसमें कुछ इसका गवर्नमेंट के अधिकारियों का भी मिला हुआ है उनसे, जी, व्यापारियों जी। के साथ में। जी एक एक पार्टी ने पीछे नासिक के अंदर हजार करोड़ रुपए कमाया है। बिल्कुल। तो उनकी जांच भी होनी चाहिए, व्यापारियों की भी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल। कैसे करप्शन करा उन्होंने, बिल्कुल और अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। जी। क्योंकि इनकी जो इनकम है, जैसे सैलरी है 60,000 से लेके लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, जी तो इनके पास सैलरी के अलावा और कहाँ से पैसा आ रहा है। बिल्कुल सही तो बात है। इसमें काफी ज्यादा, और इसमें किसान मर रहा है। बिल्कुल जो हमारे हिंदुस्तान का किसान है वही मर रहा है। जी। काफी भ्रष्ट हो रहा है इसके जी। अंदर, भ्रष्टाचार काफी है। क्योंकि आप ये लगा लो, मेरे ख्याल से ना करके 5,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान होगा। अच्छा। अगर प्याज की गिनती करी जाए, इतना प्याज इन्होंने रखा है, ये गवर्नमेंट का आकलन निकालेंगे तो इनको काफी लंबा नुकसान होगा जी। तो ये नुकसान हमारे किसानों का है जी। जो इस टाइम पे प्याज कभी नहीं बिका 5-7 साल से। जी। नेफेड तब से 2 साल से प्याज रखने लगा है जी। और इस साल लेवल इन्होंने बढ़ाया है, उसकी वजह से काफी मंदा हो गया। जी तो इनको रखना नहीं चाहिए प्याज। बिल्कुल। नेफेड को तो देखो सूखी चीजें रखनी चाहिए, सब्जी से इनको कोई मतलब ही नहीं है। जी। और नेफेड वैसे भी जो है नो प्रॉफिट नो लॉस की एक संस्था है, जो कि सर्कुलेशन बाजार का प्रॉपर बनाए रखने के लिए बनाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो खुद प्रॉफिट अगर कमाती है, हाँ जी, हाँ जी, तो फिर जो आम जनता है वो भी बेचारी परेशान होगी, और जो हमारे व्यापारी वर्ग लोग हैं और जो हमारा किसान है, जो इस देश की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। ये हमारा जो हिंदुस्तान देश है जी। ये सब किसानों पे टिका हुआ है। एग्रीकल्चर ही लैंड हमारी पूरे वर्ल्ड में कहलाती है। हमारा बिल्कुल। पूरा देश जो है इसी चीज से फेमस है बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर से हम इतने आगे आए हैं। जी। अगर आज से आप 20 साल पीछे जाओगे तो 20 साल पीछे 95% जो लोग थे एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। फिर एग्रीकल्चर को देखते हुए बाहर के देशों ने हमें देखा जी। कि इंडिया हमसे आगे जा रहा है, उन्होंने भी शुरू किया। तो उन्होंने हमारे यहाँ कंपनियां डाली, फैक्ट्रियां डाली। अब आज जो आईफोन चाइना में बनता था वो आज हमारे हिंदुस्तान में बन रहा है। क्या बात है भैया। तो काफी किसानों की वजह से तरक्की हुई है देश जी, की। जी। तो इसमें मैं काफी ऊपर तक भी आवाज उठाना चाहता हूँ, जी। गवर्नमेंट तक भी आवाज जाए। इसमें जो हमारे कृषि मंत्री हैं जी। वो इसकी नेफेड की जांच कराएं। जी। जिन व्यापारियों ने पीछे स्टॉक रखा था उनकी जांच हो, और जी। जो अधिकारी है इनकी भी जांच हो। जी। तो इसमें काफी मसला निकलेगा, जी। क्योंकि इन्होंने काफी पैसा भ्रष्टाचार करा है नेफेड वालों ने। तो इनकी पूरी जांच होनी चाहिए नेफेड वालों की। आपसे वादा करते हैं हाँ जी, हाँ जी। कि आपकी जो बात है आगे तक पहुंचाएंगे, हमेशा पहुंचाएंगे, हाँ किसी जी, का हाँ जी। डर नहीं है। नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल। अपने किसान का हक दिलाने के लिए देखो हम मार्केट में बैठे हैं, हमारा मार्केट में 100 से 120 आड़ती हैं। जी। हमारा इतना कंपटीशन है कि किसान मेरे पास लाया तो 10 रुपए ऊपर बिकना चाहिए, जी। तभी मेरे पास आएगा। मेरे पड़ोसी का है वो ये सोचता है कि इससे 10 मेरे ऊपर बिके। जी। तो हमारा काफी ज्यादा कंपटीशन है। जी। 1 रुपए की चोरी नहीं, किसानों की यहाँ जी। पे खुला माल बिकता है। जी। अगर आप किसी किसान से भी बात करोगे, जी। हमारी मंडी के अंदर 1 रुपए की चोरी नहीं है आड़ती जी। के अंदर। जी बिल्कुल। अपने घर से डाल के दे सकते हैं, किसान का कोई 1 रुपया नहीं खाता है। ये तो हम भी हर बार कहते हैं और पूरे उद्घोष से कहते हैं और पूरे दावे से कहते हैं कि आजादपुर मंडी में पूरी निष्पक्षता से काम होता है। बिल्कुल। और जैसी आपकी भावनाएं हैं, उन भावनाओं से ये चीजें सामने समक्ष काफी हो गया ना। जी। 100 आड़ती हैं। जी अगर आज किसी ने चोरी करी तो कल उसके पास किसान को ही जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें हमारी मंडी के अंदर वो काम, चोरी सही वाले बात काम है। बिल्कुल 1% नहीं है। बिल्कुल। बाकी बाहर की मंडियों में काफी कुछ है, पर हमारी मंडी में कुछ भी ऐसा जी। कुछ नहीं है। और प्रभु जो है ऐसा ही बनाए रखे, बिल्कुल। हमारे किसान को हमेशा यहाँ पर उसके हित का भाव मिलता रहे, हमेशा उसको देखो, मार्गदर्शन किसान मिलता को रहे। हित का भाव तभी मिलेगा जी। तब नेफेड प्याज रखना बंद करेगा।
और नेफेड का भारी विरोध करेगा किसान, तभी ये जी। बंद होगा। जी। नहीं तो प्याज ये लगा लो आप, हर साल प्याज बंदा बिकेगा। और आपको बता देता हूं मैं, योगेश भाई, आपको शायद पता भी होगा, 19 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली जंतर मंतर से शुरू होने वाली है। हाँ जी, और हाँ जी। दोबारा से जो हमारे किसान हैं हाँ जी, वो जो है रैली करने वाले हैं। जैसा कि पहले भी एक आंदोलन हुआ था, हाँ हाँ तो हाँ। उनमें उनकी बहुत सारी मांगे हैं। हर गांव में, हर जगह पर संदेश जाने शुरू हो गए हैं किसानों की तरफ से कि भाई सभी जो किसान है वो इसमें सम्मिलित हों और अपने हक के लिए जो है वो आगे सरकार से मांग करें। इसमें जी। इसमें क्या है मैं बताता हूँ। जी। इसमें हम जो सोचते हैं, गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे कुछ लोग बैठे हैं, जी। सभी भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है। जी। जो जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनको क्या चाहिए? जी। उनको तो कुछ जरूरत है ही नहीं। सही बात है। पर इनके साथ साथ कुछ मंत्री जी, हैं, जी। कुछ अधिकारी हैं, बिल्कुल। वो तो भ्रष्ट में है ना। बिल्कुल। हम ये कहते हैं चलो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो नहीं है, जी। काफी मंत्री भी हैं इसके अंदर। बिल्कुल सही बात क्योंकि ये है। जो काम होता है, जो नेफेड का टेंडर है, जी। ये अधिकारी मिलके कराते हैं कुछ काली करतूत करने के लिए। जी। जी। क्योंकि ये सरसों तो है नहीं जी। कि सरसों में तो पूरी टेंडेंसी लग जाती, कितना जी। घटता है कितना बढ़ता है। बिल्कुल। प्याज के अंदर कोई टेंडेंसी लगती नहीं है। जी। तो ये सब घपला हो रहा है इसके अंदर, काफी बिल्कुल। ज्यादा करप्शन है। जी। बिल्कुल। तो इसकी पूरी ऊपर तक आवाज जाए जी। और किसानों को नेफेड से अगले साल प्याज रखवाना बंद करें। अगर गवर्नमेंट के अंदर सक्षम क्षमता है जी। तो इसका गवर्नमेंट रेट ही रख देना 16 रुपए किलो का। सही बात है। क्या बात? 16 रुपए किलो का इसका समर्थन मूल्य रख दे प्याज का। हमारा किसान वो एग्रीड है कि हम 16 रुपए किलो में प्याज देंगे गवर्नमेंट को। तो ये क्यों 25 रुपए किलो के पैसे दे रहे हैं व्यापारियों को? अगर गवर्नमेंट ही बोले कि हमें इस टाइम पे प्याज देना है, अप्रैल में देना है, मई में देना है, तो 16 रुपए किलो में तो किसान ही दे देगा प्याज। तो काफ़ी इसकी एक बहुत अच्छी बात आपने उठाई योगेश भैया, और उम्मीद करेंगे कि इस बात से जो है फ़र्क ज़रूर आएगा और इस बात को आगे तक हम उठाते भी रहेंगे। खाली अभी नहीं, हर बार कर रहे हैं और करते भी हैं हम। बिल्कुल, और बिल्कुल। अपने किसानों से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अपनी तरफ से एक स्टार्टिंग ये करें। नहीं, कि मेरा फ्राइडे को एनडीटीवी पे इंटरव्यू भी है जी। इसी मसले पे। अच्छा। नेफेड के मसले पे ही है। अच्छा। क्योंकि मैंने एक इनकी लेटर दिया था ऊपर अच्छा। कृषि मंत्री को। जी। 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 इसी के ऊपर ही है मेरी। एनडीटीवी से भी फ्राइडे को ही है, इसी फ्राइडे को जो आएगा। जी। जी। तो उसमें देखते हैं अभी क्या होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और और आप अपने चैनल से भी आवाज उठाओ। बिल्कुल। किसानों का भला है तो हमारा भला है। जी, ये चैनल हमारे किसानों का चैनल है, आपका हाँ। चैनल है, हम सभी का चैनल है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमेशा जो है उनके हित की आवाज उठाते रहेंगे। और आपको शुभकामनाएं है कि आप एनडीटीवी पे जाएं, क्योंकि ये मंदा जो हुआ है, ये कारण नेफेड ही है। जी। जी। ये सारा जो कारण है नेफेड है। जी। जी। क्योंकि ये बिक रहा है यहाँ पे 5 रुपए किलो से 8 रुपए किलो। बिल्कुल। तो ग्राहक 20 गाड़ी 15-20 गाड़ी रोज आ रही है। जी। वो नहीं आए तो आज मार्केट में यही माल 600 का बिके जो 400 बिक रहा है। बिल्कुल। तो इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए नेफेड को। चलिए, बिल्कुल योगेश भैया। और जहाँ जी किसान माल लेके आता है वहाँ तो ये माल आना ही नहीं चाहिए जी। नेफेड। जी, सही बात है। इससे अच्छा तो इनको गरीब कॉलोनियों में बंटवा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं, जैसा कि मैंने कहा, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वहीं पे बंटवा देना चाहिए। किसानों का भी ये मार कर रहे जी। हैं और ऊपर से गरीब जनता की भी मार हो रही है। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भैया, और आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं और उम्मीद करेंगे कि आपसे आगे भी ऐसी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। बिल्कुल। और आपके पास हमेशा आएंगे, आपसे अच्छी जानकारी लेके अपने किसानों को मार्गदर्शन देंगे। बिल्कुल। और हमेशा उनके हक की बात उठाएंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मोबाइल नंबर फड़ का नाम एड्रेस जरूर बताइए। 9540046282। जी। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, किसानों को नेफेड से एक पूछना चाहिए कि आपने क्या कमाया और क्या घटा है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। हम तो मर ही गए हैं। क्या बात है। आप भी तो अपनी वो बताओ ना, आपने क्या कमाया और क्या घटा है। भाई, आप तो नो प्रॉफिट नो लॉस की संस्था हो। हाँ जी, हाँ आप जी। दिखाओ तो सही। हाँ। आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो या आप इक्वल हो। हाँ, बिल्कुल। क्या हो, आप दिखाओ तो बिल्कुल, सही। बिल्कुल। सही बात है। क्योंकि बहुत बड़ी बात। हम टैक्सेबल करते हैं। हर नागरिक हिंदुस्तान का टैक्सेबल करता है। क्या बात है। ये गवर्नमेंट कोई ऊपर से खजाना नहीं लाती है। सही बात है। ये सारा हमारा टैक्स का पैसा है और इसकी एक जांच होनी चाहिए अच्छे वाली। इनको डिटेल देनी चाहिए कि इस ट्रेड में हमने इतना घटाया, इस ट्रेड में इतना कमाया। ये डिटेल ही नहीं देते हैं जी। तो इनको एक लाइव रिपोर्ट देनी चाहिए कि पब्लिसिटी में पता हो कि क्या घटाया क्या कमाया। आपसे वादा है, हम रिपोर्ट भी मांगेंगे। हाँ जी, हाँ जी। पूरा खाका भी इनसे लेंगे। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि जो स्लम के लोग हैं, अगर ये उनको फ्री में भी जाके बांटते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं वो टैक्स तो सरकार को दे ही रहे हैं। बिल्कुल। अगर वो सक्षम होंगे, उनके परिवार के लोगों का पेट भरेगा, तो फायदा फिर भी सरकार का ही होगा, देश का ही होगा। 5 रुपए किलो जो गाड़ी बिकी है, उसका 4 रुपए किलो का तो फ्राइट ही है।
बिल्कुल। तो उससे अच्छा तो 1 रुपए किलो इनको बचा, हाँ। ये जनता में ही बांट देते ना। जनता में बांट देते, सही बात है, हमारी जनता सक्षम होती हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उससे फायदा हमारे देश का और सरकार बिल्कुल, का होता। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपकी भावना है भैया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आड़ती होते हुए हाँ जी, इतनी अच्छी आप जानकारी भी नहीं, हम रखते तो हैं जी। किसानों के हित में, अगर किसान है तो आड़ती है, अगर किसान ही खत्म हो जाएगा जी। तो आड़ती कहाँ से रह जाएंगे हम। जी बिल्कुल सही हाँ कहा जी हाँ जी आपने। बिल्कुल। चलिए ऐसे ही आते रहेंगे ठीक है जी। और आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और मैं एक बार बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ भाई साहब का, देखिए महावीर ओनियन कंपनी है A282, आप सभी जानते होंगे योगेश भाई को। हाँ जी। और आज इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दिल्ली मंडी टुडे चैनल के माध्यम से दी है और जो चीज़ें जो बात इनके साथ हुई हैं, उम्मीद करते हैं कि उन बातों को हम आगे भी रखेंगे और उन बातों की ओर अग्रसर भी होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान। अरे थोड़ा जोश से बोलो भाई। जवान देश की रक्षा करता है और किसान हमें खाना खिलाता है। जय जवान। अरे प्रभु, आपके अंदर जोश नहीं, देखो वो दिखाएंगे। जय जवान। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, नमस्कार।